नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान। मैं हूं मुकुल शर्मा। सरकार द्वारा लगातार न सिर्फ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, बल्कि समय समय पर जो ताज़ा जानकारी है वो भी उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या ताज़ा जानकारी साझा की गई है कोरोना को लेकर, आइए देखते हैं। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए सभी विदेशी नागरिकों के लिए एक सद्भावना का संकेत है। जहां तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की स्थिति है वो संतोषजनक है। लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कंट्रोल रूम और हेल्पलाइंस स्थापित कर दिए हैं। सभी राज्यों ने आपदा प्रबंधन के लिए स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी क्रियान्वित किया है। इनकी डिटेल्स भी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी संपूर्ण देश में मजदूरों के लिए 20 शिकायत केंद्र स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम भी 24/7 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। हमारी नई टोल फ्री हेल्पलाइंस 1930 और 1944 पर भी लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिंगल इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस नंबर से कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस, अग्निशमन या एम्बुलेंस सेवा के लिए संपर्क कर सकता है। इस सेवा को आप 112 इंडिया मोबाइल ऐप द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या जीपीएस की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफ़ी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांगजनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। कोविड संबंधी कॉल्स को भी 112 अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारी आशा ये है कि इन सब सेवाओं के द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हम आपकी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली में स्थित सभी हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से क्रिटिकल नॉन कोविड पेशेंट्स को इक्वल कंपैशन के साथ अटेंड करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को बढ़ावा देते हुए ट्रांसफ्यूजन के लिए सफिशिएंट ब्लड स्टॉक बनाए रखना चाहिए। इसी तरीके से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से किए जाने वाले मोबाइल ब्लड कलेक्शन सर्विसेज का भी उपयोग करना चाहिए। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कुछ कम केसेस रिपोर्ट होने वाले राज्यों में भी इस इवेंट से रिलेटेड केसेस ने कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस इवेंट से रिलेटेड है। असम में 35 केसेस में से 32 केसेस यानी कि 91% केसेस, अंडमान निकोबार में 12 में से 10 केसेस यानी कि 83% केसेस का सेम लिंक पाया गया। इस इवेंट को मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि सरकार की सलाह के अनुसार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई एक भी व्यक्ति पालन नहीं करता है, उसके पालन ना करने से देश के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना है, हमें सबको मिलकर यह प्रयत्न करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें, डिजीज मैनेज करने के लिए लॉकडाउन से संबंधित डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। इसके साथ ही टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के केयरफुल रिव्यू करने के बाद आईसीएमआर ने नेशनल टेस्ट टास्क फोर्स की एडवाइस के तहत एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसको मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। इसके द्वारा उन्होंने बताया है
कि मुख्यतः जैसे आप लोग इस प्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट इज एक्चुअली द गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट फॉर कोविड-19। ये पॉइंट इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि हम सबको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट वर्सेस एंटीबॉडी टेस्ट के क्या क्या रोल और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट को ही हम कंफर्मेशन टेस्ट के रूप में मानते हैं। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वह इस टेस्ट को रिप्लेस नहीं करता, और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का प्राइमरी पर्पस है कि वो प्रिवलेंस ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया के बारे में दर्शाता है। और इसकी यूटिलिटी, जैसे कि इससे पहले भी अवगत किया गया है कि एंटीबॉडीज बनने में करीब मिनिमम 7 दिन लग सकते हैं बॉडी में, तो इसकी यूटिलिटी अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है तो 7 दिन के बाद ही उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उसके बाद ही इसकी कोई हमें क्लैरिटी या कोई आउटपुट मिलता है। साथ ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में ना होते हुए एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए किया जाता है। इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को भी जब किया जाए तो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के तहत किया जाए, और साथ ही हमने ये बताया कि इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को हॉटस्पॉट में यूज़ करना है। इन केस किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट में अगर कोई एरिया हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने एडवाइस दी है कि वहाँ पर भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या तो हॉटस्पॉट का जो इमर्ज हो रहा है उसके एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाए, या एज ए सर्वेलेंस टूल यूज़ किया जाए एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए उन एरिया में जहाँ केसेस नहीं आए हैं। इसके साथ ही एक बहुत मुख्य इशू यह है कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वो सर्वेलेंस पर्पस से और एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस से जो डेटा हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसके तहत अगर हमारे को कोई पॉजिटिव केस मिले तो उससे रिलेटेड हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फॉलोअप के लिए ज़रूरी है कि वह टेस्ट की डिटेल भी ऑनलाइन पद्धति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और साथ ही नेशनल लेवल पर पहुँचे, जिसके तहत हमने आदेश ये दिए हैं कि जो भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करें वह भी covid19cc.nic.in/ICMR इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करके उसके बाद ही इन टेस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि इसके द्वारा मिली हुई इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल कर सकें। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान, और आइए अब डालते हैं कोविड-19 पर एक और खास नजर। हिमाचल प्रदेश में मास्क की मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कमर कस ली है। अब तक ये स्वयंसेवी संस्थाएं 1 लाख से ज़्यादा मास्क बना चुकी हैं। नारी शक्ति ने कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए प्रशासन के साथ कदम बढ़ाए हैं और मास्क की मांग को पूरा किया जा रहा है। डीडी न्यूज़ की इस टीम ने जब इन महिलाओं से बात की तो वे बेहद उत्साहित नजर आईं। हम दिन में सर 200 मास्क बना लेते हैं। इसके समय हमें घर का गुजारा भी चल रहा है। हम जैसे बेले थे, जैसे कर्फ्यू लगे हुए हैं, इसके कारण हम घर में बैठे ही 200 मास्क बना रहे हैं दिन में। 50 to 70 हम डेली बना लेते हैं, और ये हमें जो मटेरियल है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। मिशन की ऊना जिला की कार्यक्रम प्रबंधक ज्योति शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के समय में मास्क बनाना स्वयं सहायता समूहों के लिए आमदनी का जरिया बना है। मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक रविंद्र धीमान ने बताया कि सरकार ने 110 स्वयं सहायता समूहों के करीब 350 महिलाओं को ट्रिपल लेयर मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अभी तक पूरे प्रदेश में 110 स्वयं सहायता समूहों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कुल 350 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। अभी तक हमने 1 लाख से ज़्यादा मास्क जो हैं अभी तक तैयार कर चुके हैं।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के निदेशक ललित जैन ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को प्रति मास्क 5 रुपए की सिलाई प्रदान की जा रही है और मास्क की यह खास बात है कि ये स्वास्थ्य विभाग के मानकों को पूरा करते हैं। इस समय जो मास्क बन रहे हैं पूरे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के मुताबिक बन रहे हैं। जो भी महिलाएं मास्क बनाती हैं सबसे पहले तो उनसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्वयं बीमार ना हो और वो अपना मुंह व सिर को ढककर मास्क बनाती हैं और जो मशीन के ऊपर वो मास्क बनाती हैं उसको डेली स्टरलाइज किया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं को बार बार हाथ धोने के लिए भी कहा जाता है। केंद्र व राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं और मास्क भी इसकी रोकथाम में अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में नारी शक्ति का यह प्रयास सराहनीय है। फिलहाल खास पेशकश में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान, और इस लड़ाई के लिए ज़रूरी यही कि आप जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। तो आइए जान लेते हैं ऐसे में जो चिकित्सक हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं हमारे किसानों को। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचें, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। 2 तरीके फैलने के। पहला तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसको खांसी आए, तो खांसी आने से जो हवा बाहर निकलती है उसमें बहुत से वायरस भी निकलते हैं खांसी में और वो पूरे वातावरण में फैलते हैं। और ये वायरस जब तक रहते हैं, करीब करीब थोड़ी देर रहते हैं इसमें, हवा में रहते हैं और फिर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं। तो जाना आपने डॉक्टर्स की सलाह क्या है कोरोना के संकट को देखते हुए। फिलहाल खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, अब बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान। अब चलिए आपको हम बताते हैं लगातार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो दिशा निर्देश किसानों को दिए जा रहे हैं, क्या क्या सावधानी उनको बरतनी होगी, और खासतौर से अगर बात की जाए मुर्गी पालकों की तो उनको किस तरह की एहतियात रखनी ज़रूरी है और किस तरह की जो झूठी खबरें हैं वो लगातार मुर्गी पालकों के लिए एक समस्या बनी हुई है। आइए इस पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों मुर्गी पालक खासे परेशान हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कोरोना वायरस से पोल्ट्री और उसके उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपको बता दें, इस महामारी का असर जहां मनुष्यों के स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर पड़ रहा है, वहीं लॉकडाउन की वजह से किसानों, पशुपालकों और मुर्गी पालकों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पोल्ट्री उद्योग पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। अंडा उच्च प्रोटीन एवं आवश्यक पोषक तत्वों का एक सस्ता स्रोत है। अंडा ना खाने से गरीब लोगों की डाइटरी क्वालिटी प्रभावित होगी और उनमें प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने का खतरा बन सकता है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से किसानों, पशुपालकों और मुर्गी पालकों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। साथ ही इस व्यवसाय से जुड़े कार्यरत लोगों की मदद भी की है। पीएम किसान योजना और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लाखों किसानों एवं गरीबों को इसका लाभ दिया जा रहा है। दुर्भाग्यवश कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में सोशल मीडिया में पोल्ट्री एवं उसके उत्पादकों के बारे में विभिन्न तरह की गलत अफवाहें एवं खबरें फैलाई जा रही हैं कि अंडा और चिकन खाने से कोरोना संक्रमण हो सकता है। आपको बता दें, विशेषज्ञों की माने तो इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार ने भी इस संबंध में स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण पशुओं एवं पोल्ट्री उत्पादों से नहीं होता, बल्कि पोल्ट्री उत्पाद खाने से मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि पशु पक्षियों से मनुष्य में कोरोना वायरस फैलता है। अतः पोल्ट्री और उसके उत्पाद कोरोना वायरस से पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो जाना आपने, जो अफवाहें हैं उन पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना और ये कोशिश आपको करनी होगी, आप सावधानी ज़रूर बरतें। साथ ही सरकार या आपकी जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा ना सिर्फ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, लॉकडाउन का पूरी तरीके से हमें पालन करना होगा और कोशिश करनी होगी कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर हम इससे लड़ सकें। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।